नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्सल के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल। ठीक, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन मान लेते हैं ये L है, अनदर वन इज लाइन M। ठीक, या अगर हम इसको M अज्यूम कर ले और इस लाइन को हमने N मान लिया। ठीक, अब इस पर कोई एक लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, सपोज कर लेते हैं दैट लाइन इज L, ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। वो लाइन जो दो लाइंस को, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, दैट लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया? ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलेंगे? द लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। अब ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास एक एंगल ये आया, इसको 1 का नाम रख ले रहे हैं, 2, 3, 4, इसी तरह से 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल हमारे पास 8 एंगल्स आ गए। एक ट्रांसवर्सल ने जब दो लाइन को कट किया तो टोटल हमें 8 एंगल्स मिल गए। अब इन एंगल्स के हमें सिर्फ नाम सीखने, ठीक ना, इन एंगल्स के हमें नाम सीखने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? ठीक, एंगल 1 हमारे पास ये है और एंगल 1 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दैट इज एंगल 5। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 इज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 6 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 7 इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में 4 पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं। कितने पेयर्स मिल रहे हैं? 4 पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड second one angle 2 and angle 6 and then angle 3 and angle 7 और angle 4 and angle 8। These angles are not corresponding angles. These angles are alternate। अभी पढ़ेंगे चार एंगल्स हमें पढ़ने, ठीक है ना। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ है? इसके कॉरस्पॉन्ड में तो एंगल 5 दिया है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में 7 नहीं है। दीज ओनली 4 पेयर्स आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। ठीक, अब उसके अलावा इसमें हमें पढ़ने हैं कुछ एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कुछ इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन कौन से हैं? अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो इंटीरियर एंगल्स हमें कौन से दिख रहे हैं? 2, 3, 5, 8 आर द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, ये 2, 3, 5, 8 आर द इंटीरियर एंगल। अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये एक फिगर है, ये एक लाइन है, दिस इज M, दिस इज N एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल L। तो इसमें इंटरनल एंगल्स की अभी हम बात कर रहे हैं, 2, 3, 5 एंड 8। दीज एंगल्स आर द इंटरनल एंगल्स। ठीक है ना, अब हमें इसमें, ये तो हमने फर्स्ट चीज़ पढ़ी। सेकेंड हमारा क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 2 के ऑल्टरनेट कौन सा है? 8। 3 के ऑल्टरनेट कौन सा है? 5। यानी कि हमें यहाँ पर कितने 2 पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें कितने मिल रहे हैं? 2 पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? तो कौन कौन से वो हम मेंशन कर दे रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 8 और इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 5 आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी इक्वेलिटी की बात हम लोग नहीं कर रहे, अभी जस्ट वी आर आइडेंटिफाइंग द एंगल्स। कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट देन वी कम टू द रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स। ठीक है ना, तब हम आइडेंटिफाई करेंगे विच एंगल्स आर इक्वल्स, विच आर नॉट, इन विच केसेस दीज एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, वो केसेस हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एंगल्स को जान रहे हैं कि कौन कौन से एंगल्स हैं। बात समझ में आई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आए। इसी तरह से अब हम अगर इस फिगर में सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर लें तो कौन कौन से आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं? दिस फिगर इज M, दिस इज N, वेरी गुड। एंगल 1, एंगल 4,
एंगल 6 एंड एंगल 7, दे आर 4 एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना इन दिस केस। तो अब हमारे पास जो थर्ड केस हमें मिलेगा वो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का केस मिलेगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 का ऑल्टरनेट कौन सा है 7, सो एंगल 1 एंड एंगल 7। इसी तरह से एंगल 4 का ऑल्टरनेट एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो इन दोनों में हमें कितने पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं 2 पेयर ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 4 पेयर ऑफ एंगल्स मिले थे। एक टर्म और समझते चले, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल 2, यानी कि अभी हम बात करेंगे सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर यानी कि को का मतलब सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन से हैं 2 एंड 5, सो और इधर 3 एंड 8, सो 2 एंड 5 आर द को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 5। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अभी तक हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना होगा, हम अगले में सीखेंगे कि किस केसेस में कौन से एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और कौन से केसेस में कौन से एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है ना। अभी आप इनको नोट कर लीजिए इन 4 एंगल्स को। आफ्टर दैट देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।